हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जो हमारे 2022 से लेकर 23 के सिलेबस में आ रहा है। तो पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर टेक बाई रामू सर। इस वीडियो में मैंने बता दिया कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यह है कि डिग्री को हम बोलते हैं हिंदी में पावर, कि जो इक्वेशन दी हुई है, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है, उस पर कितनी पावर है, उसे ही हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1, डिग्री ऑफ 1। जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है 2x-1, इसकी यानी कि जो है ये पॉलिनोमियल है, इस पर कितनी पावर, 1 पावर। 1 पावर क्या दिखती नहीं, तो इसकी ये कौन सी हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर देखना। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ 2, जिस पर पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे 2x² + 3x - 2/5, ये क्या है अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखते हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या, जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 3 पावर होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण दूं कि 3x³ + 2x² + x + 1, इस इक्वेशन में क्या होगी, लीनियर भी है, क्वाड्रेटिक भी है, क्यूबिक भी है। इसका नाम क्या है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन सबसे पहले हम देखते हैं हाईएस्ट किसकी पावर है, 3 की। तो इस इक्वेशन का नाम हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब ये हमारे एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, ये दिए हुए हैं, केस फर्स्ट में दिया हुआ है। इसमें जो आपको जिसमें लिखा था एक्स कोऑर्डिनेट, जो एक्स कोऑर्डिनेट है ए से लेकर ए डैश तक आर द 2 जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। ये एक इसमें ये दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब मैं समझाता हूँ कि जो ये हमारी एक्स डैश एक्स है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। एक्स डैश एक्स को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल भी लाइन बोलते हैं। और इस पर जो लाइन कट हैं वो उनको गिनना है, वह कितनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 और 2 हैं, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इस पर जीरो कितने हैं, 2 जीरो हैं। अगर इस पर लाइन पर कट होते तो इस जो वर्टिकल लाइन है इस पर एक कट होगी लाइन, तो वह जीरोस नहीं माने जाएंगे। और जो वर्टिकल लाइन पर ऐसी लाइन खींची हो कहीं, वर्टिकल लाइन, सॉरी इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर इस पर जितनी बार कट होगी लाइन तो इसे हम जीरो बोलेंगे, सम जीरो बोलेंगे। और इस पर देखना, ये रही अपनी इस लाइन पर कितनी बार कट है, 1 2, 2 बार कट है। तो ये कौन सी है, ये लाइन इक्वेशन बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अब इस वाले में देखिए केस 2 में, अब यहाँ पर बताओ इसमें कितनी बार लाइन कट है, एक बार भी कट लाइन दिख रही, तो यहाँ पर छुपी तो है, टच तो है लाइन, तो ये कौन सी हो गई, लीनियर। ये भी कौन सी हो गई, लीनियर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कट है, लेकिन मैंने मना कर दिया था, जो इस लाइन पर होगी कट, कैसी भी कट हो वह नहीं मानी जाएगी, इस पर जीरो नहीं माने जाएंगे। जो इस लाइन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, एक्स डैश लाइन पर जितनी बार लाइन टच हो या कट हो उसे हम जीरो मानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, केस 3 देखते हैं। तो केस 3 में बताना कितने जीरो हैं। इसमें केस 3 में कितने जीरो बताइए। ये लाइन देखना हमारी कौन सी लाइन पर कट हो रही है, ये वाली लाइन पर, वर्टिकल लाइन पर। और यहाँ तो लाइन पर कट ही नहीं हो रही, तो इसकी क्या हो जाएगा, नो जीरो। इसके भी नो हो जाएंगे, इसके भी नो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि इन पर कोई भी लाइन पर कट नहीं हो रही है। हमें मालूम है यहाँ से यहाँ तक लाइन पर अगर कट होगा तो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो यहाँ पर कोई लाइन कट नहीं है, तो इसका हमारा आंसर नहीं है। इसका आंसर कितना होगा, नो जीरोज पॉलिनोमियल। अब सीधा अपन एक्सरसाइज करते हैं 2.1 पर चलते हैं, सीधा एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। कि 2.1 में क्या कह रहे हैं, कि द ग्राफ ऑफ y = p ऑफ x आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो, 2.10 बिलो। जो हमें ये दिए हुए हैं 2.10, फिगर नंबर 2.10 में दिए हुए हैं, ये हमें ग्राफ दिए हुए हैं। इनकी हमें क्या बताने, जो सम कुछ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, हमें इनके सम ऑफ द फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, इसके जीरो बताने, इस पर कितने जीरो हैं। तो पहले देखना, यहाँ पर कोई लाइन टच है रही है, इस वाली लाइन पर कोई टच नहीं है। ये हमारी कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर एक भी टच नहीं हो रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो जीरोज, नो जीरो। और यहाँ पर देखना कितनी बार कट हो रही है, 1, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 0, 1 0। इस पर कितनी बार कट है, 1 2 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 0। और इस वाली लाइन पर 1 2, इसका आंसर क्या है, कितना हो जाएगा, 2, 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। और इसका आंसर कितना होगा, कमेंट में बताइए। चल मैं ही बता देता हूँ, इसका आंसर कितनी बार कट, 1 2
3। इसका भी आंसर कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि जो हमारे टच लाइन ये कट हुई 1 2 टच है तो इसको 1 ही मानते, 1 इसको मानना नहीं, मैंने मना कर दिया, 2 हो गई, 3 यहाँ पर 1 फिर टच हुई तो इसके कितने जीरो हैं? 3। इसके साथ हमारी 2.1 होती है फिनिश।